वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर कैंडिडेट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें एप्लीकेशन यदि आप देखें तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कैंडिडेट AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। इस पोस्ट के लिए IT वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अलग अलग ट्रेड की बात करें तो इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2024 7 जून 2024 की इसकी लास्ट डेट है। डियर कैंडिडेट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड फॉर द tenure based CPW personnel on contract basis to work in coordinate factory। इसमें अरुकंडू द Nilgiris the Tamil Nadu for a period of 1 year from the date of engagement based on factory requirement and individual performance. The citizen of India who are the fulfilling the require applications specialization as a mention above and copy to the post। तो इसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI कंप्लीट किया है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये नीलगिरीज तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसीज IT वाले कैंडिडेट के लिए होती है। इसमें यदि एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट कोऑर्डिनेट फैक्ट्री अरुकांडू द नीलगिरीज, इसका 643202 यूनिट ऑफ मेंशंस द यूनिट ऑफ माउंटेन्स इंडियन लिमिटेड करके इसमें इसका जो है प्रोफार्म दिया हुआ है। कहने का मतलब यदि हम आपको सीधे शब्दों में बताएं तो इसमें कोऑर्डिनेट फैक्ट्री अरुकंडू, इसमें रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को, टोटल पोस्ट है 156, क्वालिफिकेशन है ITI एंड एक्स अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए है और ऑफलाइन इसकी वैकेंसी है। फॉर्म 7 जून 2024 को इसकी लास्ट डेट है। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो ये इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 जून है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसी इसमें देखेंगे तो UR की पोस्ट 65 है, OBC 42, SC की पोस्ट 23 है, ST की 11 है, EWS की इसमें 15 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 15 है एंड टोटल ऐसे 156 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट के जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्स अप्रेंटिस, यदि आपने AOCP ट्रेड से यदि अप्रेंटिस किया है ट्रेंड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर द स्ट्वाइज, तो इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड नॉन अंडर माउंटेन इंडिया लिमिटेड MIL हैविंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री हैंडलिंग एक्सप्लोजिव एंड प्रोसेस NAC NTC के सर्टिफिकेट इशू कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब या तो फिर आपका AOCP होना चाहिए या तो फिर आपका NCVT से ITI कंप्लीट होना चाहिए, NCVT आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट की एज लिमिट की बात करें तो बिटवीन 18 to 35 ईयर्स इसमें दिया हुआ है। 1/1/2024 को जनरल कैंडिडेट का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। SC/ST को 5 साल का दिया, OBC को 3 साल का दिया, एक्स सर्विसमैन को लगभग जो मिलिट्री ऑफ पीरियड सर्विस जो बची और उसमें 3 साल ऐड कर दीजिए। इस तरीके से इसमें इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड ऑफ NCVT ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ओनली। तो ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों होगा इन ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो इस आधार पे इस बेस पर सिलेक्शन होगा। इसमें ट्रेड टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेडमाल बेस टू टोटल मार्क्स सिक्योर्ड ऑफ NCVT के आधार पर जो आपके जैसे ITI के परसेंटेज होंगे और 10th के परसेंटेज होंगे उस बेस पर सिलेक्शन के बाद में स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, उसका भी एक रेशियो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कैंडिडेट टेस्ट विल बी कैरिड आउट बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल प्रोबेबली विथ इन 1 month ऑफ क्लोजिंग डेट, ठीक है।
तो इसमें जो ट्रेड टेस्ट है ये तो आपको पास करना ही पड़ेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स सिक्योर्ड इन एनसीवीटी एग्ज़ाम एंड ट्रेड टेस्ट। तो मेरिट लिस्ट जो है वो तो आपके आईटीआई के परसेंटेज और ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। वेटेज जो है एनसीवीटी एग्ज़ाम को दिया जाएगा 80% एंड 20% आपका जो है स्किल टेस्ट उस पर वेटेज दिया जाएगा। तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द NCTVT and trade test practical test will be called for document verification in the order of merit. Number of candidate called to document verification will be limited to the number of post notified. तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना क्राइटेरिया रखा गया है उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ रिजेक्शन द कैंडिडेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ requisite document testimonial not meeting and advertised criteria with respect of age qualification experience etc. ये यदि आप इन चीज़ों को पहले बारीक एज और क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को अच्छे से आप देख लेंगे। एससीवीटी का सर्टिफिकेट होगा तो फॉर्म ना भरें, क्योंकि एनसीवीटी ही बोला गया तो एनसीवीटी वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी जो है पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। रिक्रूटमेंट हाउ टू अप्लाई की बात करें, आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, तो फॉर्म ऑफलाइन है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड एंड फिल अप द सेम इन ब्लॉक लेटर्स ओनली along with other necessary enclosures on extra copy of the same photographs of self attested in back of the photographs and enclosed। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप, इसका एक फॉर्मेट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म कैसा आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए और उसको अच्छे से फिल कर लीजिए। कैपिटल लेटर में आप अपना नाम आपका नाम, फादर नेम और एड्रेस कैपिटल लेटर में प्रिंट करेंगे और फिर उसे ऑफलाइन जो है आप एक इंक्लूज में एक एनवेलप में पैक करके आप उसको इस एड्रेस पे भेजेंगे। द एनवेलप मस्ट बी क्लियरली सब इसमें दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द tenure based CPW personnel on the contract basis, the application to be forwarded of the following address। तो ये एड्रेस पर आपको भेजना है। द जनरल मैनेजर कोऑर्डिनेट फैक्ट्री अरुकांडू द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, पिन कोड दिया है 643202। तो क्लोजिंग डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन 21 डेज, मतलब जिस डेट से ये एप्लीकेशन जारी किया गया है उसके 21 डेज़ के अंदर आपको फॉर्म पहुंचाना है। द डेट ऑफ फर्स्ट अप्रेंटिस द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एक क्लोजिंग डेट के पहले जो अपीयरेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट है वो दिया गया था, आप उसको चेक कर लेंगे। तो डियर कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना होगा कि इसमें ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअल में वैकेंसी कहेगी, तो ये एक्चुअल में वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है और ये इसका जो एड्रेस है ये तमिलनाडु में है। इट मीन्स तमिलनाडु स्टेट में जो नीलगिरी है वहाँ का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आपको 19,900 रुपये प्लस DA मिलेगा बेसिक पे। क्वालिफिकेशन में NAC NTC इशू बेस्ड ऑन द NCTVT इन AOCP ट्रेड। स्किल लेवल इसमें स्किल्ड पर्सन की ही आवश्यकता होगी जिसके पास IIT का सर्टिफिकेट है, अदरवाइज़ नहीं है। यदि AOCP का सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म अप्लाई ना करें। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।